निभाले, अंधेरा धरा पे या तू जला ले। विधाता की क्या हो रहा, क्या था समय क्या हो रहा है, जाने विधाता क्या हो रहा है। विधिना की देखो कैसे निराले कहा जा रहा है। विधाता की गति बड़ी विलक्षण है। क्या होने जा रहा था और क्या हो रहा है पर देखना चाहिए। सभई नरेश प्रिया पही गयऊ, सभई नरेश प्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। हम पहले से भयभीत थे, जो सुना दासी के द्वारा कि रानी राजमहलों में नहीं कोपवन में है, तो पहले से हम भयभीत थे। और जब दशा देखी और तो दूना पड़ गया। इसकी दशा को देखा हमने तो और दुख दूना हमारा बढ़ गया कि आखिर भूमि शयन पटुमोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। अरे अच्छे अच्छे गहनों का परित्याग कर दिया और मैले कुचेले वस्त्रों को उधार करके भूमि पर पड़ी हुई है, कराए रही है। पर जानना चाहिए प्राण प्रिया कई है, जाई निकट नप कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया कही है तुरसानी। ये प्राण प्रिय कई है रिसानी, आखिर कई है रिसानी। रूठने का हेतु क्या है? कई है रिसानी, कोप कर रूठने का कोप कर कारण मोही। सुनाओ हे प्रिय, रूठने का कारण तो बता दे। उत्तर नहीं कि हे दुर्सानी गजगामिनी, एक मतवाली हथनी की तरह चाल चलने वाली, कोयल की तरह बोल बोलने वाली प्रिय क्यों रूठी हो? तुम तो मेरे स्वभाव से परिचित हो ना। जानस मोर स्वभाव बरोरू, तो मुख आनन ये चंग चकोरू। उसी प्रकार स्वभाव से परिचित हो, मैं उसी प्रकार तुम पर मोहित हूँ, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर मोहित रहता है, उसी प्रकार तुम पर मोहित हूँ मैं। उत्तर नहीं महारानी, आज मैं तुमसे कुछ बताने आया हूँ। भामनी भयो तोर मन भावा, जो तुम हमसे कहती थे दिन कि महाराज वो दिन कब आएगा जब मेरा बेटा राम राजा होगा, आज वही हो रहा है। भामनी भयो तोर मन भावा, ये कह दूं कि घर घर अवध आनंद बधावा, घर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, और बता दूं, मैं तेरे साथ कोई कपट और छल नहीं कर रहा। अगर मैं कपट या छल कर रहा हूँ तो भामनी राम शपथ सत मोही, मैं बेटा राम की सुगंध लेकर कहता हूँ, तेरे साथ छल नहीं कर रहा। लेकिन महारानी, मैं जानना चाहता हूँ प्रिय, अनहित तोर प्रिया कह की ना कि दूसर के यम जहलीना। अरे अनहित किसने तेरा किया है? किसके दो मस्तक हो गए हैं? अगर अनहित करने वाला तेरा देवताओं का राजा इंद्र भी हो तो सको तोर अरे अमरो मारी, काहे की बपरो नर नारी, ये नर नारी किस गिनती में है? उसे भी मार सकता हूँ। अब तुम सोचोगी कि वो तो अमर है, कैसे मरेगा? मरेगा नहीं, पर ताड़ना उसे दी जाएगी महारानी। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ महारानी, हे प्राण प्रिय, हाय हाय
का हो रहा मलिन रंग। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचलाए। ये पड़ गई मांग क्यों, ये तेरी मांग पड़ गई मांग क्यों, उलझन में काकुल काकुल रंग बदला। प्रिय मेरा कहना है, तुम रूठी हो भूमि पर लेटी हो, उठो सो रहे श्रृंगार करो, क्योंकि नारियों की शोभा विवाहिता नारी का श्रृंगार है, वो तुम करो। उठो सो रहे श्रृंगार करो, क्यों धूल झोल सकते हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है बोलो। बेटा राम को राजा बना रहे हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह भेष में। चलो चलो कपड़े बदलो। चले जाइए, मुझको ना मनाइए। अरे मैं कौन होती तुम्हारी, कौन लगती हूँ तुम्हारी। महाराज चले जाइए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो। ये मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। आप हमारे भैया अंकित दादा नई बस्ती, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं मैया कैकेयी और महाराज दशरथ के श्री चरणों में समर्पित है। देखा आप लोगों ने, जो मंथरा के चक्कर में पड़ जाती हैं माताएं, अपने घर में कलह मचा लेती हैं, आज वही स्थिति महाराज दशरथ के घर में आ गई। उस मंथरा ने ऐसा जाल रच दिया। देखिए अब आगे की लीला, आगे क्या हो रहा है। इस जगह में कौन हुआ किसका, आखिर क्यों ये मुँह देखे की चाहत है वही आपकी। कौशल्या और कौन, मत कहो महारानी। प्राण प्रिया जिससे पूरी तुम कहते हो मांगो रानी, अब भी कहते हैं मांगो, क्या चाहती यह जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी गिलावे। एक बार पुनः वही फिर से अंकित दादा की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं हमारे भैया कैकेयी और महाराज दशरथ के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। महाराज अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरे बालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए, कबो देव न लियो, दिन कहे वरदान दुई, ते पावे संदेह। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है। आप कह रहे मांगो मांगो, चले जाइए, मुझको ना मनाइए। प्रिय ऐसा मत कहो। तुम कहती हो मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और तुम्हारी महारानी हो, राजरानी हो, जिसे तूने हमेशा अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया है, कौशल्या को। आज तू समझ कर रही है। फिर तूने बात कही कि देन के हो वरदान दुई, क्यों पावक संदेह। तुमने मांग की बात की प्रिय, तो मैं भी कहूंगा सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से। सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से। अरे प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो नित्य मोतियों से।
ऐसी वैसी सी मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। तुमने कहा देन के हो वरदान दुई, क्यों पावक संदेह ध्यान आया। तुम्हारे दो वरदान मेरे पास हाथी रूप में है, पर तुमने मांगे नहीं और मैंने दिए नहीं। हाथी राख न मांगे काऊ, बिसर गए मंभोर स्वभाव। भोलापन होने के कारण हमें भूल गया था। पर कहते हैं दो के चार, दो है ना, दो के चार मांग के ले हूँ, झूठ में दो चंदे हूँ, दो के बदले में चार ले लो प्रिय, पर झूठा में मत ठहराओ। महारानी कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, उपहास नहीं। सत्तो राजा जी अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। कैसी बातें करती हो, हम रघुवंशी हैं। जय कर जय अति वर्षे न बूंद, ये धोखा मेघों में है। जो कहा सो किया, बस एक बात मर्दों में। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, जो आप काफी समय से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, अब मैं इतनी भोली नहीं हूँ, सब समझती हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। प्रिय कैकेयी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर वचन न जाई। आज तुम कहती हो सौगंध राम की, क्या हो गया तुम्हें? अरे जिस राम को तुम इतना चाहती हो, आज उसी राम की सुगंध तुम मुझसे ले रही हो। यद्यपि मैंने सुगंध तो राम की पहले ही खाई थी। भामनी राम सब सत मोही। अगर मैं तेरे साथ कोई कपट कर रहा हूँ तो सुगंध मैंने पहले ही खाई थी, पर इच्छा से। अब तुम कहती हो कि विश्वास तब होगा जब बेटा राम की सुगंध खा जाओगे। तो सुनो महारानी, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए। यद्यपि पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है। जिस समय विश्वास पति का पत्नी से हट गया या पति का हट गया, एक दूसरे का विश्वास चला गया, तो फिर जीवन रूपी नौका पार नहीं होगी महारानी। पर आज विश्वास दिलाना है, सो सुगंध खाना है। आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों मगर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ वाली बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी पवन है आज पहली बार उस पाक नाम की लो खाता हूँ। तेरे सामने सौगंध है राम की नाम की। बाती दृढ़ाए कुमति हंस बोली, कुमति को बेहद कुलहि जनु बोली। अब महाराज मुझे विश्वास हो। तेरी हंसी में भी आज तू जो हंस पड़ी, इस हंसी पर निश्चित कोई न कोई भेद है। विश्वास हो गया? हाँ महाराज। ना हुआ हो तो भी मेरे 3 बेटे से केवल राम की सुगंध ली है, अभी 3 बेटे मेरे और हैं, सुगंध खा जाऊंगा ताकि विश्वास हो जाए। नहीं महाराज, राम ही की सौगंध काफी है। मांगू वरदान। तो सुनो प्राणपति, ये प्राणनाथ वह भांति आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भरते पहला बार। अरे इतनी छोटी सी बात, देखो मैंने जो भी किया, तुमने पहले कहा था कि शुभ दिन कब होगा जब मेरा बेटा राम राज होगा, वही कर रहा था। आज तुमने कहा कि मैं अपने बेटा भरत को राज चाहती हूँ। ये बात तुम राजमहलों में कह देती, हम ये बात कर देते, पर तूने जो किया नारी हो, जो तुम्हें आ गया मन में, राजमहलों को छोड़ दिया, इधर आ गई, पर तूने बात रखी कि मेरा बेटा भरत राजा होगा। चलो तूने जो किया सो किया, हमने ये वरदान दिया, राम ने। हाँ ध्यान दें, आप हैं धर्म सिंह टांगा वाले, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे महाराज दशरथ और मैया कैकेयी जी के चरणों में समर्पित हैं। आप उस बहुत बहुत साधुवाद है। और सक्षम भाई नई बस्ती सक्षम कुशवाहा जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ और मैया कैकेयी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, उन्हें परमात्मा सदैव कल्याण करे।
ये वरदान दिया हमने। अब महाराज सुनिए, मांगो दूसर बर कर जोरी। महारानी तूने पहले वरदान में कर नहीं जोड़े, इस वरदान में हाथ जोड़ रही हो। हाँ महाराज, ऐसा कौन सा वरदान? ये विशेष वरदान है। क्या मुझे आप बनवास देना चाहते? नहीं, नहीं। लेकिन तुम मेरे बिन नहीं रहोगे, निश्चित है। क्या है फिर? मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। फिर भी संदेह है क्या? नहीं महाराज, कोई संदेह नहीं है। सुनिए महाराज दूसरा वरदान। राजा जो राम हो रहा है तो वो राजा नहीं उदासी हो, तो कल ही से 14 वर्षों को तब से बनकर बनता विशेष उदासी 14 वर्ष राम माथे हाथ मूंद तो बुलोचन तन घर सोच लाग जन सो। अरे विधाता, क्या हो गया? क्या समय था और क्या हो गया? आज मैं तो एक स्त्री के प्रेम में फंस कर लुट गया। कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। क्या अवसर था, क्या हो गया? एक स्त्री का विश्वास मुझसे हट गया और मैं विश्वास में फंस कर लुट गया। मोर मनोरथ सुरतर फूला, अरे मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वो फूल कर फरने की ओर जा रहा था, लेकिन अवध उजार कीन कैकेयी ने संपूर्ण जड़ से नष्ट कर दिया। आज मेरी गति उसी प्रकार हो गई जैसे एक योगी को योग सिद्ध होते समय उसे अविद्या नष्ट कर देती है, उसी प्रकार आज मेरा सब कुछ लुट गया। हाँ ध्यान दें, आप है पंडित आशुतोष मिश्रा जी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, और आप है पंडित प्रांशु द्विवेदी जी, इनकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं मैया कैकेयी और महाराज दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर प्रमुदित होकर के दे रहे हैं। परमात्मा उनका सदैव कल्याण करे। महाराज आप ऐसे रोने लगे जैसे कोई साधारण नारी रो रही हो। मैं जानना चाहती हूँ, भरत की रावण पुत्र होई अनमोल विशाल की मोई, क्या भरत आपका पुत्र नहीं? मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं? क्या मुझको आप दाम देकर के मोर खरीद करके लाए थे? जो सुनसठ लाख तुम्हारे, काय न बोलो बचन समारे, जो मेरा बचन सुनती हूँ तुमको बाण सा लग गया। ये ऐसा मत कहो महारानी कैकेयी, ऐसा मत कहो कि भरत की रावण पुत्र होई। अरे भरत मेरा बेटा है महारानी, मोरे राम भरत तू आखी सत्य कहो कर शंकर साखी, इस बात के तो साक्षी भगवान शंकर है कि मोरे राम भरत तू आखी। तू कहती मुझे मोल लेकर क्या थी? नहीं महारानी, तुम राजरानी हो, महारानी हो, एक विवाहिता रानी हो। तुमने सोचा होगा कि कौशल्या की राय है, तो कौशल्या किसमें कोई राय नहीं प्रिय, और ना बेटा राम को राज का लोभ है। राम ही लोभ है न राज का। बहुत भरत पर प्रीत, पर मैं बड़ छोट विचार कर कृत होने पुनीत में छूटा, और बड़ा विचार कर नीत की बात कर रहा था। पर अब भी कहता हूँ, मैं प्रातः काल दूत को भेजकर भरत को बुलाकर शुभ दिन सजाकर राजा बना दूंगा। लेकिन महारानी मैं जो की तो बिन पूछे ताते परे मनोरथ छूचे, तुझसे कहना मेरा कि मन बिन फण वर्द बिन मीना, मम जीवन रघुवीर अधीना। मुझे राम के वियोग मत मार महारानी, मत मार महारानी। तो सुनिए महाराज, 2 बार जो मैंने मांगे हैं ना, मैं उनको कभी बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता है तो ये उपाय बताती हूँ। अभी कहता हूँ, मांग मात दो, मैं तो ही मैं तो मेरा मस्तक मांग लेते, चरणों में काट के डाल दूंगा। लेकिन प्रिय मुझे राम की वियोग मत मार। तू भली बात जानती है, सब पुत्र पिता को है समान।
ये तू भी बात जानती है राम भरत देख मुझे पुत्री बोलना एक साक्षी है। मैं तेरे पैरों को पकड़ के भीख चाहता हूँ कि मेरा बेटा राम वनवासी ना हो। नहीं होगा। उपाय उपाय है। कौन सा उपाय प्रिय? महाराज बात घर ही में है। अबे हमारे तुम्हारे बीच की बात है, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं। महाराज बात घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम एक बार अपने मुख से कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। चुप हो जा। वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम शोरवंश की चादर में ये कालिमा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं। तो सुनिए महाराज, तो सुनिए महाराज, एक बात कहूं कान खोल। अब लूंगी वरदान, न तलक समझाऊंगी। ये माता पिता भ्राता ये सब मेरे कानन में विजय बाप का डंका बजवाऊंगी। वन में हो राम, राम भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के करके दिखलाऊंगी। यदि भरत नहीं राजा बना और राम नहीं बन गया तो हो बाप विष खाकर मर जाओ। तू नहीं बोल रही, आज तू नहीं बोल रही, आज तू नहीं बोल रही। कहीं तेरे ओर से मेरा काल बोल रहा है। आज तू नहीं बोल रही, तेरे ओर से मेरा काल बोल रहा है। रानी तू मुझको ललकार रही तो अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मार रही। जिस दिन तू आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। हुआ नाम कलंकित तेरा, ये मेरा पक्का वादा है। आने वाले कालखंड में दूजा नाम न हो। आज के बाद तेरा नाम कलंकित हो गया। संसार में विश्व में अनेकों नाम होंगे पर कई नाम कभी न होगा। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। एक और धर्म का पाठ धरा, एक और प्यार का सौदा है। रानी रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले और ये राज भी ले और ये ताज भी ले। राम को वनवास ले, मेरे प्राण भी ले। बेटा राम राम रट पिकल भुगालू, जनु बिनु पंखो विहंगो विहालू। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर लीला जिसमें आपने देखा